2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी। दोस्तों आज बता दें कि आज है पूरे देश, पूरे यूपी में आज लॉकडाउन का प्रभाव चल रहा है। चारों तरफ स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। इतना ही नहीं, दुकानें भी बंद कर दी गई। इसी कॉलेज कोरोना काल में जितना तेज़ी से बढ़ रहा है, इससे दूसरा फेज स्टार्ट हो चुका है। फिर भी आज मनिहारी ब्लॉक में हम उपस्थित हैं। आज आप देख सकते हैं कार्यालय विकासखंड अधिकारी मनिहारी गाजीपुर में आज नामांकन दूसरा हो रहा है। तो समझ सकते हैं कि इस कोरोना काल में कैसे किस तरह से लोग, जहां पूरा सरकार ने कह दिया है कि संपूर्ण लॉकडाउन रहिए चाहिए, फिर भी यहां पे आज नामांकन हो रहा है। हम आप लोग दिखाते हैं किस तरह से यहां पे लोग मौजूद हैं और कैसे नामांकन करा रहे हैं। लोगों से जानेंगे कि क्या 2 गज दूरी है उन लोगों के पास, क्या मास्क है। मैं यही दिखाने के लिए आया हुआ हूँ क्योंकि आज पूरे यूपी में लॉकडाउन का प्रभाव पड़ा हुआ है और बहुत सी दुकानें बंद कर दी गई हैं। बहुत से बस यही चीज़ बताया जाए कि वहाँ पे हॉस्पिटल चालू रहेंगे, डॉक्टरी चालू रहे, सारी चीज़ें रहेंगी। मगर यहाँ पे आज लॉकडाउन के नियम को देखते हुए फिर भी आज नामांकन हो रहा है। ये मनिहारी ब्लॉक में आइए हम लोगों से रूबरू कराते हैं कि किस प्रकार से किस चीज़ का यहाँ पे नामांकन हो रहा है। जैसा कि यहाँ पे लोग कुछ बैठे हुए हैं, थोड़ा सा आप लोग दूर हो जाइए। आप लोग कृपया आप सभी लोगों से निवेदन है दूर हो जाइए, कम से कम 2 गज दूरी है। सर ये बताइए क्या नाम है? मेरा नाम जगदीश राजभर है, ग्राम बरवा खुर्द, पोस्ट बरवा कला, क्षेत्र विकासखंड मनिहारी, जनपद गाजीपुर। किस प्रकार के यहाँ पे नामांकन हो रहा है? अच्छा, तो कल बहुत गामा गमी थी, नामांकन हो रहा था और कल हमारा हो नहीं पाया। मैं बीडीसी पद हेतु नामांकन कराने के लिए आया हूँ। तो कल इतना गहमी गमा था, इसके लिए हो नहीं पाया। आज मैं फिर दोबारा आया। जबकि सर आपको पता है कि आज पूरे यूपी में लॉकडाउन है, फिर भी आप लोगों ने डिमांड नहीं किया कि आज लॉकडाउन नहीं हो, आज नामांकन नहीं होना चाहिए। आखिर होना नहीं चाहिए, लेकिन होगा नहीं तो फिर कैसे कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। इन्होंने कहा कि होगा नहीं तो कैसे कार्यक्रम चलेगा। आज किसी के जान जाती है, सही चल जाएगा, मगर नामांकन होगा। स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे फिर भी नामांकन होगा, क्योंकि ये राजनीति का मामला है। अगर राजनीति नहीं होती तो ये नामांकन करने नहीं आते, मजबूरी इनकी भी है। और भी सर आपका शुभ नाम क्या है? संतोष गुप्ता। संतोष गुप्ता, कहाँ से सर आप? सर बस यहाँ से। आज किस प्रकार के फॉर्म लेकर दौड़ रहे हैं? प्रधानी का फॉर्म डाल रहे हैं सर। ये जबकि आज लॉकडाउन है, आपको पता ही है पूरे यूपी में या बड़ी जोर शोर से लॉकडाउन चल रहा है, या आप लोग क्या कर रहे हैं ऐसा? जी कल भीड़ होने के कारण हम लोग नहीं नामांकन कर पाए जी, वापस चले गए। अच्छा, तो इसलिए आज आए हैं सर। तो कभी आपने ये नहीं कहा कि आज लॉकडाउन है तो आज नहीं होना चाहिए, अगले दिन ले जा सकते? तो कैसे जब हम कल मौका ही नहीं मिलेगा तो हमें पर्चा, तो कैसे हम क्या करेंगे? सही बात है, मजबूरी इनकी है, इनकी मजबूरी, इनकी दिक्कत नहीं, कमियां इनके नहीं है, सरकार की कमी है कि एक तरफ लोगों को लॉकडाउन के सहारे बंद करने का मौका दे रही है, दूसरी तरफ ये कह रही है कि आप नामांकन करो, चाहे कुछ भी हो जाए, जान जाए, फिर भी यहाँ पे नामांकन होगा। जैसा कि हमारे साथ मौजूद सर, आपका शुभ नाम क्या? राजेश सिंह। राजेश सिंह, सर ये बताइए कि आज लॉकडाउन है और पूरे देश, पूरे यूपी में लॉकडाउन बंद पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी आप लोग इस भीड़ भाड़ में आप लोग जो है कि नामांकन करा रहे हैं सर? मजबूरी है। मजबूरी है। मजबूरी सर, आप लोगों ने मांग नहीं किया, आपने पत्रक नहीं दिया आप लोगों ने? इसका क्या पत्रक दिया जाएगा? पहले से ही जो डेट निर्धारित है, पहले से नियम लागू है। और आपको बता दें कि इस भारत सरकार में रातों रात नियम बदल दिए जाते हैं, रातों रात लॉकडाउन लगा दिया जाता है, रातों रात करेंसी तक चेंज कर दिए जाते हैं, मगर रातों रात राजनीति के मामले में ये सब चेंज नहीं किया जाता। सर आपका शुभ नाम क्या है? सर आपका शुभ नाम क्या है? सर आपका शुभ नाम? शिवचंद्र। सर शिवचंद्र, सर आप यहाँ पे कैसे आए हैं? मैं इस कर्मचारी हूँ। कर्मचारी हैं सर। यहाँ पे नामांकन हो रहा है, नामांकन, जबकि आपको पता है कि पूरे यूपी में लॉकडाउन चल रहा है। आज संडे का दिन है, लॉकडाउन चल रहा है। जब आगे से समय घोषित है, डेट घोषित है, तो उस समय होगा। सही बात है सर, आप लोगों की बात सही है कि आगे से घोषित है तो कम से कम आप लोगों को पत्रक सौंपना चाहिए। आप लोगों को किसी तरह अब जो कहते हैं ना एप्लीकेशन डालना चाहिए, तो शाम को एप्लीकेशन सरकार को स्वयं बंद कर देना चाहिए। हम लोग क्या करें? इसमें कमी किसकी है? सरकार की। सरकार कमी इसलिए है कि क्योंकि अभी तो बता रही है कि आज लॉकडाउन होगा, ये दूसरे दिन कल ही लागू हुआ था। जी, सरकार को डेट घोषित करना चाहिए। एक दिन पहले लागू हुआ था, चुनाव का दिन तो उससे पहले हुआ है, लेकिन लॉकडाउन तो आज बंद नहीं होना चाहिए था। जी नहीं, आज चुनाव में बंद नहीं होना चाहिए था, फिर भी ये लॉकडाउन जो है कि आज नामांकन करने के लिए आए हैं। थोड़ा सा और भी लोगों से जानते हैं कि लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे लॉकडाउन होना चाहिए, लोग दूरी बनाए, मास्क है जरूरी। अगर मास्क नहीं लगाते हैं तो 1,000 रुपये, 10,000 रुपये का जुर्माना तक ठोका जाता है। सरकार आप क्या कर रहे हो? आप क्या इनकी जान चली जाए तो सही रहेगा, या कोरोना फिर से प्रभावित कर दे देश को तो सही रहेगा? हम आपसे जानना चाहते हैं। इन्होंने कहा है कुछ लोगों से। सर आपका शुभ नाम क्या है? श्री जयराम। जी, आप यहाँ पे किस लिए आए हैं?
पर्चा दाखिला करने पर्चा दाखिला करने के। सर आज तो लॉकडाउन है पूरा, जी। तो आज लॉकडाउन है तो फिर क्यों आए आप? कहाँ हैं? जी बताएं। फ़ोन में बिजी हैं, कोई बात नहीं, फ़ोन में बिजी हैं। सर आपका शुभ नाम क्या है? वीरेंद्र यादव। वीरेंद्र यादव सर, सुपर साहब। वीरेंद्र सर ये बताइए आप यहाँ पे किस लिए आए? ये पर्चा दाखिला। पर्चा दाखिला के लिए आप। सर आज लॉकडाउन है पूरी यूपी में। जी जी। फिर आज क्यों आए आप? आज पर्चा दाखिला का डेट था, इसलिए कल भीड़ भी ज़्यादा थी और आज भी मुझे दाखिल करना था। सर ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप राजनीतिक क्षेत्र से हैं और राजनीति लड़ रहे हैं, आप चुनाव लड़ रहे हैं। जी, किसी जी। का चुनाव लड़ रहे हैं? प्रधानी का। प्रधानी का। सर ये बताइए कि आप प्रधानी का चुनाव भी लड़ रहे हैं, हमें ये बताइए आपकी आज लॉकडाउन है तो यहाँ जहाँ तक पूरे कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, आप देख सकते हैं कि पूरे बाजार बंद कर दिए गए हैं। ये मामला ये जो है कि जो निर्णय आया है कल सुबह शाम को आया, परसों शाम को आया। जी जी। और ये जो चुनाव का मामला ये कई दिनों से आया हुआ है, जी। लेकिन आज जो है कि फिर से चुनाव और नामांकन हो रहा है। जी। क्या आप लोगों ने कभी एप्लीकेशन नहीं दिया इसके लिए? तो बाद में जब डेट पड़ चुकी थी, इस बाद में ये आया है डेट, इसलिए हम लोग सूचना नहीं दे पाए, एप्लीकेशन नहीं दे पाए। जी। हाँ, मतलब बाद में आया। लॉकडाउन का पालन भी कर रहे हैं, अपना पर्चा दाखिला भी कर नहीं सही है, लॉकडाउन का पालन तो हो ही रहा। अगर दुकान में भी जाएंगे तो दुकानें भी जो एक दूसरे के कई दिनों से जो चला रहे हैं उनका भी तो पालन हो रहा था। आज आप लोग आए हुए हैं तो कहीं ना कहीं अगर आप लोगों को भूख लगती है तो कहाँ जाएंगे? दुकानें तो बंद हैं आज। जब दुकानें बंद हैं तो आप लोगों का नामांकन नहीं होना चाहिए था, जहाँ तक माना जाए। हाँ, लेकिन सरकार और चुनाव आयोग का पहले से ही डेट पड़ी हुई थी, इसलिए ये भी जरूरी है, नहीं तो फिर सरकार और चुनाव आयोग की डेट पड़ी हुई थी, उन्होंने पहले से डेट डाल दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, लोग मर जाएं, चाहे कोरोना तेजी से बढ़ जाए, फिर भी नामांकन होगा। क्यों? कि यहाँ पे देश चलाना है, गांव चलाना है। तो दोस्तों मैं आप सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं कि अगर आपके भी क्षेत्र में ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो कम से कम आप लोग 2 गज दूरी बनाएं, मास्क ही ज़रूरी, क्योंकि अगर मास्क नहीं लगाते हैं तो 1000 रुपये का जुर्माना, अगर दूसरी बार पकड़ जाते हैं तो 10,000 रुपये का जुर्माना ये होगा। लेकिन कम से कम इतना भी ख्याल हमें सरकार को रखना चाहिए था कि आज कम से कम आज का जो नामांकन का डेट था टाल देना चाहिए था, अगले दिन कर देना चाहिए था। मैं अपील करना चाहता हूँ। तो दोस्तों आप देख रहे थे सत्याग्रह, मैं सत्यानंद स्वामी।